ठीक है। तो यार अभी ना लास्ट मंथ ना एससी वर्मा सर रिटायर हुए। कितने लोगों ने एससी वर्मा पढ़ी है यहाँ पे? काफी लोगों ने ना पढ़ी है। तो अब पता है क्या है, एससी वर्मा ना मुझे लगता है कि वो, अच्छा दोज हु डोंट नो एससी वर्मा ना अकाउंट के स्टूडेंट हो तो टीएस ग्रेवाल। अब ठीक है, लेवल सेट, ठीक है। तो एससी वर्मा रिटायर हुए और एससी वर्मा मतलब मुझे आई थिंक कॉलिंग हिम एन ऑथर इज एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज किसी और बंदे ने बाइबल गीता कुरान पढ़ी हो ना पढ़ी हो, एससी वर्मा ब्लू और एससी वर्मा ग्रीन सबने पढ़ी हुई है। और वो इतने फेमस थे ना, लोग भूल ही जाते थे कि वो इंसान है। लोग दुकान पे जाएंगे, भैया 2 एससी वर्मा देना, 2 टीएस ग्रेवाल देना। तो रिटायर हुए और सोशल मीडिया तो बावला हो गया जैसे अभी मैं हो रखा हूँ। आई थिंक एससी वर्मा इज द मेन रीजन व्हाई आई हैव बिकम इंजीनियर टुडे। मैंने कहा तेरी तो कंपार्टमेंट आई थी 12वीं में, तू कैसे बोल रहा है? कहता नहीं यार एससी वर्मा की बुक देखी, मुझे लग गया भाई ट्रिपल ई और आईआईटी तो निकलने नहीं वाला। मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोटे में एडमिशन ले लिया। तो फिर किसी ने लिखा आई थिंक एससी वर्मा इज जस्ट लाइक गॉड फॉर आईआईटी स्टूडेंट। मैंने कहा ऑब्वियसली नॉट, ही हैज आंसर्स फॉर ऑल आवर क्वेश्चंस एंड दैट टू विद लॉजिक। लेकिन है यार उनके लिए रिस्पेक्ट तो है। मतलब जहाँ पे बच्चे पहले टीचर से पढ़ते हैं, फिर उससे ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर यू लाइक के पेपर सुलझाते हैं, फिर टुगेदर के सुलझाते हैं, वहाँ भी नहीं समझ पाते, सर ने बुक के थ्रू समझा दिया यार। मतलब नेक्स्ट लेवल है। और पेन तो है उनकी बुक में, पेन तो है। मतलब हर एक चैप्टर ना जुमानजी का पेपर वर्जन लगता है, वो पीछे पड़ा हुआ है, मतलब खा जाएगा। फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती थी और सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम होती थी बंदर वाले क्वेश्चन से। मैम बंदरों को क्या फील होता होगा? अभी तो यार वो पुल बना के आए थे रामचंद्र जी वाला है, तुमने यहाँ साला डाल पे चढ़ा दिया और पूछ से कौन पकड़ता है बे? छिपकली थोड़ी है, टूट जाएगी तो वापस नहीं आने वाली। फिर किसी दिन बंदर नहीं होते थे तो उस दिन पुली पे लटका देते थे। और मैंने कहा यार इस टाइम पे पुली कौन यूज़ करता होगा? फिर मैंने कहा नहीं यार यूपी में लोग रहते हैं, लाइट नहीं आती है, पुली से पानी निकालते होंगे। बेस्ट था मेरा उसमें था कि सपोज यू आर ऑन अ साइकिल एंड यू आर गोइंग विद 10 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इतनी स्लो साइकिल कौन चलाता है? फिर मैं कहा नहीं समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चलाते होंगे। एंड रेन स्टार्ट फॉलिंग ऑन यू 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। एट व्हाट एंगल यू शुड होल्ड योर अम्ब्रेला टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्रेंच्ड? वो क्वेश्चन आप 3 बार पढ़ते हो और तीसरी बार में कहते हो भाई छाता ला मेरे, खोल भी। फिर एक था जब बारिश हो जाती है कि यू आर गोइंग ऑन अ बोट 8 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम, 10 किलोमीटर पर आवर डाउनस्ट्रीम। और मैं सोचा था अपस्ट्रीम में कौन जाता है? देखो आप बोट जाती है डाउनस्ट्रीम में जाती है, आप एडवेंचर करते हो डाउनस्ट्रीम में, फिश भी डाउनस्ट्रीम में जाती है, कहते हैं मेरे फेफड़े फूल जाते हैं जबकि उसके गिल होते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार गुड़गांव में मतलब जब बारिश होती है तो आपको घर जाना पड़ता है और ऐसी बारिश में आपको अपस्ट्रीम में भी जाना पड़ सकता है। विजनरी तो है यार सारे क्वेश्चन, मतलब आज की प्रॉब्लम पे उन्होंने बनाए हुए। जैसे एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन था कि आप एक छत पे हो और छत पे से ना पत्थर फेंके जा रहे हो अलग अलग एंगल पे अलग अलग वेलोसिटी से, और वो आपको बताना है कितनी देर में कहाँ गिरेंगे। और मैं सोचा तो सर की क्या विजन है यार, क्या विजन है। कश्मीरी लड़कों की प्रॉब्लम इन्होंने 20 साल पहले सॉल्व कर दी यार, मतलब नेक्स्ट लेवल। नहीं यार बट उन्होंने मचाया तो है ही, 25-30 साल से बुक लिखी और हम लिए भी जा रहे हैं। मुझे लगता है अगले 100 साल 100-150 साल तक ना बच्चे उनकी बुक लेते रहेंगे और उनकी बुक बच्चों की। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरिफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है मैं ना आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में लाके रखो, इज इक्वलेंट टू एयर प्यूरिफायर। अब देखो आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी, समझे बात की गहराई को। तो मैं वो पौधा ले आया, चौथे दिन पौधा मुरझा गया, कहता दबाया मेरे को।
तो हिमांशु आया 15 दिन घूम के है, और दिल्ली आके लैंड करके मुझे बोलता है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा हाँ, अभी वो हुक्का पिया था ना थोड़ा सा। और अभी देखा था, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट काफी स्ट्रिक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि दिल्ली में ना पटाखे फोड़े जाएंगे ना बेचे जाएंगे। ये वो बोल रहे थे दिल्ली वालों को। जिसके एक तरफ नोएडा है, एक तरफ गुड़गांव। रात को 2 बजे दारू खत्म हो जाती है, भैंस के दारू लेने चले जाते हैं। और दिल्ली वालों का एटीट्यूड ऐसा है कि भाई अगर आपने हमें मना किया ना कि ये नहीं करना, तो डबल होगा भाई साहब। कि अगर आपने बोला ना कि हाँ थूकना मना है, तो पहले तो मैं गुटखा खाता नहीं हूँ, खाऊंगा, फिर थूकूंगा अलग और मुतूंगा अलग। कि ऐसे कैसे भैंस मना कर दिया तूने। और हमें बोले पटाखे नहीं फोड़ सकते, पटाखे नहीं बेच सकते। भैया पूरी बार भी हमने टाइम में फतेह छिपा के निकाली है। तुम्हें क्या लगता संतरे की बेटी में हम पटाखे नहीं बेच पाएंगे? और जो पटाखे बेच रहे थे उनकी भी फटी हुई थी। वो किसने बेच दिया, किससे कैसे पता चला यहाँ पटाखे मिलने हैं? आधार कार्ड दिखा दो, पैन कार्ड दिखा। मैंने KYC ना करवा लूं भैंस क्या। तो फिर बहुत ज्यादा मीडिया में आने लग गया ना, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी एयर प्यूरीफायर लगवा लेते हैं। तो जो मेरी मेड है वो बोल के, मैंने आपको एक पौधा बताती हूँ, उस पौधे को घर में ला के रखो, इज इक्वल टू एयर प्यूरीफायर। अब देखो, आप मम्मी को मना कर सकते थे, मेड की बात माननी पड़ेगी। समझे बात नहीं कराई को। तो मैं वो पौधा ले आया। चौथे दिन पौधा मुरझा गया। कहता दबाया मेरे को। समझो बात को। मैंने कहा मम्मी थोड़ा मास्क वास्क ले लेता, थोड़ा तो फायदा मिलेगा। तो जो मेरी मेड है वो बोलती है, मैं ना आपको रुमाल में 2 लौंग 2 इलायची दूंगी, उसको आपको हर 2-2 मिनट में ये कहना इज इक्वलेंट टू मास्क। हवा तो ताजी हुई थी। खुले को 200 रुपए देने पड़ गए। कहता बीच रोड पे सॉल्यूशन लेना, सॉल्यूशन लेना। अब सबको खुश रखने के लिए मैं सुबह लौंग इलायची लेके निकलता हूँ, दिन में चाय बना के पी लेता, मैं सब खुश हो भाई। भाई जिन लोगों के घर में एयर प्यूरीफायर होगा ना, उन्हें पता होगा फिल्टर इतना महंगा आता है ना, इतना महंगा। एक बार को बंदा सोच रहा होता फेवरेट चेंज करो, फिल्टर चेंज करो, एक ही कौन जा रही है। और मीडिया वाले तो बावले हो जाते हैं उस टाइम पे। वो भाई एकदम वो डिबेट करते हैं कि पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए, और उसके ऊपर की टैगलाइन होती है सांसों की जरूरत है ऐसे। कुमार सानू ने इसी दिन के लिए गाना गाया है भाई साहब, वो आशिकी में है। उसमें वो क्या करते हैं, 2 फ्लॉप बॉलीवुड के एक्टर बुला लेते हैं जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा है, यहाँ वो वहाँ आ जाएंगे। 3 आम आदमी बीजेपी कांग्रेस के नेता, बिकॉज पॉलिटिकल एंगल देना, 2 योगा गुरु बिकॉज ये भी करके दिखाना, और 2 धर्म गुरु बिकॉज धर्म तो लाना ही है। और ये सब मिलकर डिस्कस करो तो पॉल्यूशन कैसे कम किया जाए। और घर में बैठ के साइंटिस्ट और एनवायरमेंटलिस्ट सोचो तो हम तो चूतिए थे, हमने भी पढ़ाई कर ली है, हम तो बेवकूफ थे, हम तो बेवकूफ थे सारे यहाँ में इतना पढ़ के बैठे हुए। फिर उसका सॉल्यूशन निकल के आता हवन कराया जाए। भाई वो मेरा कुत्ता पटाखों से इतना नहीं रोया जितना डिबेट देख के रोया था। चप्पल मारो सालों को। जी कैसे हो आप सब भैया। एक तो अपने SPR में क्या पॉल्यूशन हो रखा है, एकदम छतें फाड़ी हुई हैं, विजिबिलिटी इतनी लो है कि आपको लगेगा कोहरा है, लेकिन कोहरा नहीं है भैया, ये पॉल्यूशन है, और गंदे वाला पॉल्यूशन है। ऊपर से पेंडेमिक आ गया, मुझे नहीं पता हम सांस कैसे लें, बट लेनी तो पड़ेगी, जितनी ले पाएंगे उतनी लेंगे। ये वीडियो ना मैंने लास्ट ईयर शूट किया था, मैंने सोचा था इस साल सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाएगी। बेटर कट गया भैया, कट्टा बेटर। खैर ये वीडियो आपको बताना कैसा लगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट में बताना। और सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तुम सब्सक्राइब नहीं करते गलत बात है, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, और अगले 1 महीना जैसे भी सांस ले पाओ ले लेना। उसके बाद मिलते हैं, तब तक मैं नया वीडियो बनाता हूँ। लव यू, बाय। यहाँ पे वीडियो गेम खेला है? कितने लोगों ने वीडियो गेम खेला है? क्योंकि अब वो सारे हो, काफी लोग ओल्ड हो तो खेला ही होगा। कौन सा खेला है आपने? क्या ये कौन सा वीडियो? सुन दोस्त, वीडियो गेम वो होता है जिसमें कैसेट को ना ये क्या है वीडियो गेम है? तुम जो बता रहे हो कुछ और है ये। हाँ सुपर मारो भाई ना औकात में तुम। अभी तुम अमीर ही दिखा देते, अब आ गए हो तुम मिडिल क्लास फैमिली वाले लौंडे बन के। सबने मारियो खेला है राइट? कॉन्ट्रा या मारियो राइट? मुझे पता क्या लगता है, मैं बताता हूँ।
देखो मुझे जो लगता है ना, मारियो का पूरा नाम था मारियो मल्होत्रा, और वो था डेस्परेट था बंदी के लिए। इतना डेस्परेट था वो लाल कलर के कपड़े पहन के बंदी ढूंढने निकल गया। लाल कलर के कपड़े पहन के मैं घर से बाहर ना निकलूं भाई साहब, वो बंदी ढूंढने निकल गया। और इनसिक्योरिटी थी, हाइट छोटी थी, बॉडी थी नहीं, तो लोग कहते थे उछला कर, तो बीच बीच में कोई कहता गोली ले ले, तो बीच में गोली ले लेता था। कभी बड़ा हो जाता, कभी छोटा हो जाता, वही चल रहा था उसके साथ। टिपिकल मेल था वो बेसिकली। छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करता। बंदी को डेट पे ले गया तो झंडा लहरा रहा है, बंदी के साथ चाय पे चले गए तो झंडा लहरा रहा है, उसको प्रपोज कर दिया तो झंडा लहरा रहा है। And I think Mario is the main reason why we all are single. Because Mario ने ना हमारे माइंड में बचपन से प्लांट किया हुआ, you are single, you have to work hard to get queen. तभी तो देखो बचपन में फेवरेट गेम वाज मारियो, क्योंकि उसमें भागना पड़ता था, पॉइंट अचीव करने पड़ते थे, ग्रीन ड्रैगन से लड़ना पड़ता था। चेस किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि उसमें बंदी आपके पास ही होती थी। So that life nothing close to a single's life. See, Mario represent life when you are single. उसके लिए खाइयों से कूद रहे हो, उसकी शॉपिंग के लिए पॉइंट अचीव कर रहे हो, उसके लिए गुंडों से लड़ रहे हो। And chess represent life when you get married. उसके लिए सेना तैयार कर रहे हो, आपके कपड़े फट चुके हैं, फिर भी दुल्हन की प्रोटेक्शन करना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पे दुल्हन के पास ऑप्शन है, she can take n number of step in any direction. बंदा यहाँ पे भी one step at a time। फिर कहते हो men are dogs। वो तो टिपिकल हस्बैंड वाइफ गेम था। तुझे लड़ाई करनी है ना, ले जा, हाथी भी ले जा, घोड़े भी ले जा, ऊंट भी ले जा, मैं यहाँ बैठा, सेना भी ले जा, मैं चाय पी रहा हूँ आराम से। फिर मारियो में एक बत्तख होती थी जो कभी भी यू टर्न ले लेती थी। वो कौन होती थी? वो बंदी की बहन होती थी। बंदी की बहन रियल लाइफ में लेती थी, वो वर्चुअल लाइफ में लेती थी। फिर मारियो ग्रीन डब्बे में घुसता था और एक्साइटेड होकर निकलता था। मैंने कहा इसमें है क्या, ऐसा इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है ये? तो होता क्या था, उसमें ग्रीन पत्तियां होती थी, देखा होगा आपने, इलीगल होता था, कांटे लगे हुए था। क्या मैं सोच रहा था क्या, साली वीड होती थी उसके अंदर। तभी तो इतना हाई होके निकल रहा है यार, इतना घुस के कैसे इतना हाई हो सकता है? मैंने कहा साला मारियो तो 90 से ले रहा है ये सारी चीजें। और लालची था मारियो, मानो या ना मानो। लड़ाई चल रही है, खून खराबा हो रहा है, भाई साहब पॉइंट इकट्ठे करे जा रहे हैं, पानी में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने कहा तू हरिद्वार का लौंडा है क्या साले? मसान का लौंडा है क्या तू? इतना कूदी क्यों मार रहा है? और डिस्ट्रक्टिव पर्सनालिटी था। देखो बत्तख आराम से घूम रही होती थी, उनके ऊपर कूद जाएगा। अच्छा, कूदने के बाद ऐसा नहीं कि छोड़ दे, उसके बाद फिर मारता भी था। अब होता क्या था, 8x4 राउंड पार किए तो हर लेवल के बाद ना उसे बंदी मिलती थी एक। लेकिन पता हो क्या कहती थी? वो एक्चुअल क्वीन नहीं होती थी, तो बोलती थी थैंक यू सो मच मारियो फॉर सेविंग माय लाइफ, बट लेट मी टेल यू आई एम नॉट द वन यू आर लुकिंग फॉर। लेट मी टेल यू, लेकिन तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाए। कटना होता था उसका, फ्रेंड जोन हो रहा होता था। और कभी थर्ड लेवल के सेकंड राउंड पे ना एंड में सीडी में ना उसकी बहन को पकड़ लेता था, कहता बता कहाँ है पूजा। तो 8x4 राउंड पार किए, बंदी उसे घर ले गई। वो थी वाइफ, कहती घर चलो, कब से घूमे जा रहे हो, डोले जा रहे हो। तो डिप्रेशन में आ गया, कहता नो फन नो सेक्स, साला इतना कूदी मार के ये करने के लिए। तो जिहादी बन गया, बॉडी बनाई, बाल बढ़ा लिए। कॉन्ट्रा में 2 लड़के देखे ऊपर से कूद के आते हैं। वो कौन है? मारियो उसका भाई लुई है। वो बीट, अरे कमाल छोड़ी हूँ यार। गाइस आई एम एन इंजीनियर, ये गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं, चुटकुले वाला काम। पढ़ा लिखा हूँ, एंजल इन्वेस्टर हूँ गाइस, हाथ धो रखिए। इस पे बीडीएस क्या समझा, कैसे हो गाइस? ऐसा क्या करके आए हो? ऐसा क्या करते हो सर आप? बिग फैन ऑफ यस। ओ यही करते हो जीवन में? इसके अलावा भी कुछ करो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। ओ खाना आ गया, ये बोला था सर आपको बस। अरे सही है, वो तो आए हो ना शो एमबीए में। करते हैं सर अभी
कर रहे हो अभी एमबीए? फिर सर कहाँ है तू? क्या करता है तू? एमबीए। और आप क्या करती हो? आप भी एमबीए? ओह, हाउ डू यू नो ईच अदर? क्लासमेट। ओह, इसके अलावा? इसके अलावा गर्लफ्रेंड है मेरी। ओ, उसके अलावा भी गर्लफ्रेंड है? अरे उसके अलावा यही मेरी गर्लफ्रेंड है। यही तेरी गर्लफ्रेंड है? ओह सही। आप भी हो इसकी गर्लफ्रेंड? कैसे मिले आप लोग? कॉलेज में? नहीं, एक्चुअली कोविड के टाइम हम लोग का लास्ट ईयर ही चालू हुआ, तो पुणे में यूनिवर्सिटी में ही है हम लोग, बट मिले। आप पुणे से आए हो मेरा शो देखने? नहीं नहीं, इतना मैसेज फैन नहीं चाहिए मेरे को। मेरी फट जाएगी, प्रेशर आ जाएगा। पुणे से आया साला, मैं नहीं जाता अपना इतना शो देखने जब तक पैसे ना ढंग से मिले। हाँ बताओ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ही है मुंबई में, घर से Unfortunately? ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हैं ओह, और ओह। करते करते। तो कैसे मतलब आप लोग नहीं मिले हम लोग, लाइक आप- प्लान टू मीट एंड देन उसके बाद अच्छा, कितने टाइम मिलते हो? वीकली, मंथली? मंथली एक ही बार। Like even और उसमें भी बीच में आप तुम यहाँ पे मेरे से मिलने आ गए हो। है ही नहीं क्या इंटरेस्ट चीज बीच में कि अबे चलना यार, आपस में क्या बातें करेंगे, घुसन मार देंगे, देख आते हैं कुछ चुटकुले वुटकुले। हाँ तो अरे हाँ, आप कहाँ पे रहते हो? मैं रहती हूँ। Okay. और ये रहता है। कितना दूर है क्या? काफी दूर है क्या? बहुत मतलब प्यार से ज्यादा दूर है क्या? अबे आशिकी नहीं तो सेक्स। शिट, आई एम सॉरी गाइस। ओ, कितना टाइम हो गया आपको? 1 year। अरे अभी कहाँ, अभी अभी तो जान ही रहे होंगे एक दूसरे को। गोवा वोवा गए हो कभी साथ में? जाएंगे। अभी प्लान है। नहीं सही है। तो शादी वादी का सीन है? हाँ। उसने भाई हाँ बोला ही नहीं। अरे तू कितना ही हाँ बोलता रे, तेरे यहाँ से फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मैं तो उसी को देख रहा था। लॉन्डो की तो वैसी तू, मैं तेरे को अभी शादी बोल दूं सारी लड़कियों से हाँ बोल देगा। मैं उसकी देख रहा था, उसने बोला ही नहीं, अभी तक भी उसने बोला नहीं। वो जस्टिफाई कर दिया, हाँ वैसे उम्मीद तो नहीं है। ओह गॉड। देखो पता क्या है, मैंने रियलाइज कर लिया, मैं बता भी देता हूँ, इट्स अ सीक्रेट, कि अगर आपका रिलेशनशिप ना अभी बहुत ही नाजुक स्टेज पे हो ना, मतलब बहुत ही 2-3 महीने 1 साल वाला, तो स्टैंड अप शो में आओ, आगे मत बैठो। क्योंकि क्या हम लोगों की फैंटेसी होती है कि एक आध का रिलेशनशिप जो टूट जाए जीवन संभाले भाई। तो तुम तो फैंटेसी में आ चुके हो चौड़ में कि बिग फैन। हमारे लिए एड्रेनलिन रश जो है वो उसी में कि आज कलेश हो जाए भाई, 1 महीने तक दोनों की बात नहीं हो रही, मेरा जीवन सफल है। ये बोल रही थी आगे मत करना। बहुत सही बोल रही थी भाई, क्योंकि पता है उसे। और आगे, और वो भी हम लोग मिडल में बैठे। एकदम यू तू चाहे, मैं तुझे चाहे भी इग्नोर नहीं कर सकता। अरे छोड़ भाई, उससे मत पी, ज्यादा गिलास से पी ले, क्या करता तू? अबे इतना शो 1 साल हो गया भाई, अब तो तू यार क्या बंटे की बोतल एकदम नीट मान ले भाई। सही है। तो प्रपोज किसने किया था? मैंने कहता ऑब्वियसली। ऑब्वियस थोड़ी, अरे भाई वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है, अब कोई भी कह सकता है। वो भाई वो तू बड़ा रूढ़िवादी है यार, कंजर्वेटिव सोच। अब भाई मॉडर्न हो गई हैं लड़कियां, वो भी कहती हैं, तुझे नहीं बताऊंगा। अरे मजाक कर रहा यार, मतलब नहीं करना तो हमें ही पड़ता है। कितना ही तुम बोल लो। ओके। तो फिर आपने छूटते ही हाँ बोल दी, थोड़ा तो किया होगा ना मतलब? अरे बहुत 3 महीना लगा। कितना भाई 3 लाइनें आ गई। अरे 3 महीने बहन किया, तुझे पता है। बट यार मैं स्टिल अभी भी वो सोचो कि तुम महीने में 1 बार मिलते हो। हाँ, 1-2 बार। 2 बार भी, उसमें तुमने 2 घंटे अभी एक चुतियापे में बर्बाद करने हैं। अरे 3 दिन साथ में तो क्या? और साथ में हो? ओ कहाँ रुके हुए हो? गाइस वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो रिकॉर्ड हो। द ओनली गुड थिंग इज कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, वो वाले की रिकॉर्डिंग मैं लूंगा नहीं। वो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग नीचे, अबे लगा लो, अब क्या भाई, ये वेस्ट जाने किसी को खाने। ये नहीं गाड़ी भाई, इसका इसने सोच लिया ये कुत्ते के चक्कर में घर में साला ये कैप्टन अमेरिका बन रहा है साला चौड़ में। सब कुछ बता दे, कहाँ रुके हुए हैं, एड्रेस दे दे कुत्ते। ओह so that's how you meet। फिर तो ठीक है, 3-4 दिन अगर तुम महीने में मिल लो, इट्स अ आइडियल डेज फॉर एनी रिलेशनशिप। अदरवाइज इससे ज्यादा में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। नहीं सच बता रहा हूँ भाई। तो फिर अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो? एमबीए हो मतलब सेकंड ईयर? Second year। ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन।
नहीं बहुत ऐसे नहीं, आप लोगों के आपस में रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे, ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा इसी में तो फन है, ये जो इमेजिनेशन क्रिएट करवानी है, अरे हाय हाय मजा आ गया, मेरे को तो मिल रहा है भाई हिट बड़ा। देखो होता है, आपका नाम क्या है? अच्छा नाम नहीं बताते, हाँ। अच्छा पूजा है तू, आज से तू अमित है, तू पूजा है, क्योंकि उसमें तो देखो वीडियो वाला भी जज नहीं कर पाएगा, ये भाई पूजा। तो पूजा देखो होता क्या है ना, अभी आप एमबीए के बाद देखो अब हो गई पढ़ाई, इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि इसके बाद क्या पीएचडी तो करोगे नहीं, तुम एमबीए कर चुके हो मतलब ना, वो वाला भी ऑप्शन कर सकते हैं वो भी। इतना क्या, इतनी तो तुम्हारा प्यार दिख भी नहीं रहा मुझे। जो तुम आपस में मर मिटोगे कि नस काट लोगी इसके लिए। बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार, हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा, 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। वो आई है स्टैंड अप में खुश होने में भाई, नस कटवा रहा हूं उसकी। टेंशन मत लो ना, डर लग रहा है। नहीं यार मैंने चलाया, देखो मेरी गर्लफ्रेंड ना कैबिन क्रू है, तो ना हर दिन अलग नए टाइम डिफरेंस होता था, कभी अमेरिका का 12 घंटे का, टफ होता है। आंखों में डार्क सर्कल दिख रहे हो? नहीं दिख रहे ना, क्योंकि मैं सो जाता था। मैं नहीं जागता था। Oh God, तो अमित खा ले यार, कोई नहीं नहीं ये वाला कैमरा नहीं लूंगा यार, सीसीटीवी कौन लगाता है स्टैंड अप में, इतना लो बजट थोड़ी है, ये गरीब कौन है साला सीआईडी की रिकॉर्डिंग डाल रहा है, ऐसा थोड़ी समझा हुआ है यार कि मतलब तेरे 1-5 मिनट के कंटेंट के लिए मैं अपना यूट्यूब का चैनल बर्बाद कर दूंगा। 4K चल रहा है टाइम यार, अंधोरा के खा ले यार, खा ले, मजाक कर रहा था। आप लोग कैसे जानते हो एक दूसरे को? कॉलेज ओह कौन से कॉलेज में आप लोग? हमारे पर कॉलेज है वैसे साइंस बैंगलोर। मैंगलोर से? नहीं हम रहते हैं मुंबई यार ऐसे मत बनाओ यार, इतना तू पुणे से आ रहा है, तू मैं नहीं कर पाऊंगा यार, इतने पीए प्रेशर में वैसे शो नहीं हो पाएगा। गाइस हाँ यहीं रहते हो ना? ये मुंबई वाले यार। ओ फिर ठीक है, फिर ठीक है। तुम लोगों ने लास्ट मिनट प्लान बनाया ना, तुम में से कौन मेरा फैन है? मुझे तीनों ही नहीं लग रही है ना, वो है ना, तूने इसको प्रेशर में लाया हो ना, तो मुझे इनकी आंखों से देखी कौन है ये, क्यों बकवास करे जा रहा है ये, चुटकुले क्यों नहीं सुना रहा, इतनी देर हो गई है, उनकी आंखों में दिख रहा है, मुझे है ही नहीं ये फैन भाई, हमें तो शक्ल देख के पता चल जाता है। ओ क्या कर रहे हो तुम? डेंटिस्ट्री। ओ बीडी, अरे कमाल छोड़ी हूँ यार। गाय नाम है इंजीनियर, ये गरीबी में नहीं कर रहा हूँ मैं चुटकुले वाला काम, पढ़ा लिखा हूँ, एंजल इन्वेस्टर हूँ गाइस, हाथ धो रखिए इस पे बीडीएस क्या समझा, सफेद कोट वाला। फिर तो लंबा 5 साल का होता होगा बीडीएस। अरे भाई अभी तो कितने साल हुए? ठीक है भाई, अभी तो बहुत जीवन बाकी है तुम्हारा, अभी तो ऐसे बहुत सारे स्टैंड अप देखने पड़ेंगे उसको झेलने के लिए। एक से काम थोड़ी होगा। तो बॉयफ्रेंड नहीं तीनों का ही? पूजा पूजा मतलब हद हो रखी है, ये तो लाइव शो की ऑडियंस में भी निगाहें आ जाए, मतलब उन्होंने मैंने ये कह रहा है, हाँ इसका तो लग रहा है। पूजा गलत। अमित व्हाट इज दिस? मैंने बोला ही था ये साला हर लड़की के लिए हाँ बोलने को राजी था, मैं बोल ही रहा था, इसकी आंखों में दिख रहा है भूखा बैठा हुआ है शेर साले, ये तो जस्ट मेटाफर है, ये फ्रेंच फ्राइज, तू असल में। ओह गॉड, कौन से होटल में रुके हुए हो? बेचारे ने एक्सेप्ट तो कर ही लिया है। ओ बीडीएस। तो कभी तो हुआ होगा आपका बॉयफ्रेंड, किसी का तो होगा, आपका तो लग रहा है मुझे था अभी, है ना? अरे माइंड रीडर यार, माइंड रीडर, कम ऑन, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना आपका? ओह डिच किया उसने? धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए तू मर जाए, अभी झूठ बोला तूने, सच बताइयो। देखा ये भाई यार, मैं सोच रहा हूँ यार अब तो बाबा बन जाना है, बाल वैसे ही एकदम मेरे हो रहे बाबा वाले अब तो भाई। ओ तो अभी तुम्हारा ये रिहैब वाला टाइम चल रहा है ना, मतलब ऐसे? अच्छा चल, तुमने बहुत जल्दी छोड़ दिया उसको क्या? अमित पूजा चुटकुले चल रहे हैं ना, अपनी लाइफ हो गई तो करने दो ना, ब्रेकअप हुआ है बेचारी का, टाइम डिफरेंस होता है 12 घंटे रिलेशनशिप में, तो उसके बाद ब्रेकअप हो सकता है। हाँ हाँ हाँ
भाई बताओ ना थोड़ा सा क्या बताऊं? डिच कैसे किया, मतलब उसने चीटेड? नहीं नहीं, we just broke up. Long distance था इसलिए. इंडिया में ही था वो तो, लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। बेचारे। अरे नहीं पकड़ी, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा यार, प्यार अंधा होता है यार, नहीं होता, टाइम डिफरेंस से नहीं होता वो तो अच्छा कहाँ रहता था वो? हाँ थाने लॉन्ग डिस्टेंस। अरे भाई थाने में लॉन्ग डिस्टेंस, भाई बॉम्बे में है। अरे भैंस की बात। अरे भाई अरे गाइस, अरे I live in Mangalore. I live in Mangalore. अरे कुछ भी हो भाई, थाने को तूने, अरे तू तो बॉम्बे की थी, आ जाती। मैं Mangalore में रहती हूँ ना. तो बॉम्बे क्यों आई है? मैं रहती हूँ मुंबई. Studies के लिए Mangalore. अब क्यों आई है फिर बॉम्बे में? अच्छा अच्छा अच्छा, वो क्या करता था? Financial analyst. हाँ? Financial analyst. अरे पैसा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते यार, बट तेरे 5 साल तो एडजस्ट नहीं करता वो बीटीएस वाले। ओह शिट, आपका भी था ना वो बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, कब है ही नहीं जीवन में। नहीं नहीं. ये पता है माइंड गेम खेल लिया है, ये माइंड गेम खेल लिया है तूने। क्या मैं पहले ही मना कर दूंगी? ये बड़ा कॉन्फिडेंस में बना, बाबा बनेगा साला, मैं पहले ही मना कर दूंगी तो क्या बोलेगा, मैं बना ही कर चुकी। नहीं हम फ्रेंड्स बनवा रहे हैं. ओ कंधा हो गया तुम? पूछते हो ना बोलते. अच्छा तुम सबको ही मना करती रहती हो? हर अच्छा दोस्त पूछता है तो क्यों भाई, सबकी नसें क्यों कटवा रही हो? अरे मतलब जेन्युइन, इट्स योर लॉस बडी, ऐसा थोड़ी है कि तुम ईगो पे लेके बैठी हुई होगी सबको मना करती रहूंगी। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं यार. अरे फ्रेंड्स का क्या करना है, रात को 2 बजे कभी तो सबसे ही बातें करोगी क्या? ग्रुप कॉल कर लेती हो क्या सबसे अपना सीधा करने के लिए व्हाट्सएप पे सारी लौंडों को इकट्ठा? अरे जूम कॉल करो इनकी 100 वाली, मैंने प्रीमियम ले रखा है। अरे यार सही है, बट ऐसा क्यों, मतलब लाइक इट्स योर बाय चॉइस और इट्स लाइक? No, the thing is, all of them. बताओ ना बताओ, अरे चुटकुले कर लेंगे यार, चुटकुलों में क्या रखा है, YouTube पे देख लेना। हाँ हाँ The thing is, all of them who asked me out before, they all were very close friends. So I was like, friendship खराब हो जाएगी यार, इसका तो breakup हो जाएगा. किसका ब्रेकअप हो I गया? mean, अगर हम दोनों का breakup हुआ, हाँ। तो friendship खराब हो जाएगी. And the friendship was too good to be like, you know. So I was सबसे like, तुम friends. तो गुड कर दियो इतनी, क्या मतलब है, कुछ कुछ होता चल रही है क्या? कहीं तो होगा कि ये साला भी लग रहा है थोड़ा सा, मतलब इसको कर लेते हैं थोड़ा रिलेशनशिप टाइप। नहीं नहीं. यार ये तो थ्योरी लोग गलत भी है। ऐसे मिले हैं मेरे को. कितने मिल गए ऐसे? अरे मतलब क्या, मतलब 2-4 ही होते हैं दोस्त भी, तेरे दोस्त इतने और कोई भी नहीं आया स्टैंड अप में, इतने अच्छे दोस्त हैं इसके जीवन में जिनको किसी को लेके भी नहीं पूछा तक नहीं है एक बार। कहते इतना अच्छा नहीं है कि 500 रुपए दूंगी तेरे लिए साले। नहीं नहीं अच्छा है यार, अच्छा नहीं, सी आइडियली सी आई विल टेल यू द ऑनेस्ट ट्रुथ पूजा अमित, नहीं शी इज राइट, सी रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट कलेश। द मोर यू डू द बेटर यू बिकम। तो अगर तुम्हारी लड़ाई नहीं हो रही है, यू आर नॉट अ गुड कपल। अगर हो रही है तो अच्छी होनी चाहिए। बेचारी यार अरे यार ये वाइनस काटेगी आज शो के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? यार काफी टाइम हो गया था, मैंने YouTube पे कुछ भी अपलोड नहीं किया और आप लोग मेरे को गाली दिए जा रहे थे। तो गाइस अब से हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आएगा, या तो क्राउड वर्क आएगा या कॉमेडी का कुछ वीडियो आएगा, कुछ ना कुछ तो मैं डालता रहूंगा, टेंशन मत लो। 2 चीजें प्लीज मेरे लिए कर दो, एक तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, काफी टाइम हो गया मेरे सब्सक्राइबर 1 मिलियन हो ही नहीं रहा, सबके हो जा रहे, प्लीज करो। और दूसरा इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, आई विल मेक श्योर हर ट्यूसडे वीडियो आता रहे। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है। थैंक यू गाइस, कैसे हो आप सब? तो वीडियो बना रहे हो आप? एक फोटो लो ना। नहीं मैं नहीं जानता। अच्छा तेरे साथ हो, गोद में बिठा लूं मैं? अच्छा ले नहीं ना ले। अबे वैसे मैं यही था 1 घंटा में यही करने वाला था। अच्छा नहीं नहीं कोई नहीं, फोटो के लिए या आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, रुक जाओ, आप तो भरे बैठे हो। मैं क्या लेके आए हो, रिवाइटल?
या वाइग्रा हो गया डन। क्या कहते हो सर आप? हाँ जॉब डॉक्टर है। अच्छा अच्छा, किस चीज़ के? गायनो? हरकतें वही है आपकी। किस चीज़ के? सॉरी, तू जानता है इनको? अच्छा, सारे डॉक्टर हो क्या? क्या कहते हो? हैं जी सर? हिंदी? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भरे क्यों बैठे? अरे बस, अरे 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 डॉक्टर साहब बस। नहीं, बाकी ने भी दिए ही थे यार। ये तो कौन से नशे कर रहे हो डॉक्टर साहब आप? एविल की कितनी गोलियां खा रहे हो? पीसीएम को ऐसे ऐसे रगड़ के ले रहे हो क्या? आपकी शादी नहीं हुई ना? और आपकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है ना? तो इनको दो कुछ। मेरी क्यों ले रहे हैं? अच्छा इसलिए लाए थे। साला स्टैंड अप को टिंडर बना के रख दिया। अब दे देगी। कब से चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप? कौन है? आप हो ना? अरे आपका पूछ रहा हूँ अभी। दूसरा? अरे भगवान। हाँ रुक जाओ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, जनता को लेने तो दो सांस। आप लोगों का 5 साल से चल रहा है। और प्रपोज किसने किया था? क्या खुजली है तुझे? उससे बात कर रहा तो तू आंसर दे रहा, उससे बात कर रहा तो वो आंसर दे रहा। अरे रुक जाओ, अब उससे बात करता था आप आंसर दे रहे हो। अरे कौन से सरिये लेके आए हुए हो? अरे भाई ये क्या है? अरे कैसे नशे करवा रहे हो? सुबह उठ के ग्लाइकोडिन ले रहे हो? अच्छा लास्ट टाइम कब हुआ था आपका? ये भी बताना पड़ेगा क्या? इट्स अ क्लीन फैमिली शो। वी आर रिकॉर्डिंग। नहीं बीप बीप क्या, हमने पूछा ही नहीं क्या हुआ था, कब हुआ था? अच्छा तो शादी वादी का प्लान है आप लोगों का? अरे क्या हो गया आपको? आंखों में पानी आ रहा है, ऐसे ऐसे कर दिया ये आंखों में। भाई ये तो गई है। क्या करानी है? अच्छा शादी करानी, करा देंगे बहन, आपकी भी शादी करा दें। पहले आपसे डॉक्टर साहब, तो प्रपोज आपने किया था, मिले कैसे थे? कॉलेज वाले? अच्छा फिर ठीक है। तो इशू कहाँ पे आ रहा है? बहन रुक जाओ, तुम आके पूछो। हाँ सर डॉक्टर साहब, शादी का प्लान है कुछ? दोनों नहीं बोल रहे, इसके साथ नहीं हो रही बहन। जान ले रखी है साले ने, आपको तो 10 सेकंड में पता चल रहा। मैं 5 साल से निभा रही हूँ ये 5 साल से झेल रही हूँ मैं। आप भी डॉक्टर हो मैम? किस चीज के? मेंटल हेल्थ? अरे गाइस डरो मत, आपका इंटरनेट सही है। ये मैंने वीडियो पॉज किया है। एक्चुअली आपसे एक बात करनी थी। आपको पता है इंडिया का सबसे सेफेस्ट और बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप CoinDCX Go की। मजेदार बात यह है कि इस ऐप ने क्रिप्टो करेंसी को बाय करना और सेल करना बिल्कुल आसान बना दिया। आप कहीं भी कभी भी अमाउंट को डिपॉजिट कर सकते हो और विथड्रॉ कर सकते हो, और आपको अमाउंट की टेंशन नहीं लेनी कि अमाउंट कम है या ज्यादा, क्योंकि इस ऐप में 100 रुपए तक डिपॉजिट करके आप 10 रुपए तक की क्रिप्टो करेंसी को बाय कर सकते हो। इस ऐप में आपके सारे फंड सेफ और इंश्योर हैं बिटगो के द्वारा, जो इस ऐप का कस्टोडियन है। और सबसे प्यारी बात, इन लोगों ने DCX लर्न प्लेटफॉर्म शुरू किया जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको एजुकेट करता है। तो गाइस वेट किस बात का कर रहे हो? फटाफट ऐप को इंस्टॉल करो और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू करो। ऐप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो वीडियो देखते हैं। आप दोनों साथ में? आपका है अभी, आपका 1-2 साल ही हुए हैं ना अभी? आप 5 साल? इतना प्यार थोड़ी होता है 5 साल में, शक्ल मिलने लग जाती है। तभी इसने दाढ़ी लगाई हुई है, कहीं भाई बहन ना समझ ले मेरे को। आप साथ में हो? इतना तो टच कर रहा है उसको, इतना तो तू यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ पे। हाँ 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 भाई सच में मुझे लग रहा है, इसका सच में बता रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा वो है फ्लेक्सिबल। कि टाइम मिला तो यहाँ आगे, मतलब ना मैं बता रहा हूँ इधर आ जा। सही। आप किस चीज़ के डॉक्टर हो सर? अच्छा अभी मतलब वो स्पेशलिस्ट बनोगे टाइप ना? सही है। और 1 2 3 4 5 क्या कहते हो सर आप? डॉक्टर। अच्छा आप फोटोग्राफर? ये साथ में नहीं है? फोटो लेने आए इनकी? कहाँ है कैमरा? कहाँ है ब्रो? तू मॉडल टाइप लग रहा है यार।
मॉडल टाइप बोला था, मॉडल टाइप ही बोला था बोला नहीं था मॉडल है। तो सही है, सही। आपकी गर्लफ्रेंड है कहाँ? अच्छा ओ आप ही हो साथ में, अरे फिर ठीक है। तो फिर शादी के लिए क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? ढूंढा हुआ तो है लौंडा, सही भी है मतलब, और फोटोग्राफर के पैसे भी बच जाएंगे। आप भाई ये क्या लेके आता है सच में यार, तू तो है भाई। भाई मैं बताऊं देख, दो चीजें हो सकती हैं, या तो देखो आज इनको जो चाहिए वो दे देना, अगर होटल ना मिल रहा हो हमारे पास है, स्वीट बुक हुआ हुआ है उसमें मैं। दूसरा, अगर इतनी जिस हिसाब से आप दिख रहे हो, गो टू थाईलैंड बस क्योंकि वहीं होगा भाई ये पूरा यहाँ नहीं झेल पाएगा कोई इतना। वेगस तो देखो सर वही है, 2000 में हो जाएगा, वहाँ आपके 2 लाख लगेंगे 2 मिनट के काम के लिए 2 लाख लगा के, बाद में कहोगे इसके लिए 2 लाख लगा दिए बहन, इसके लिए ये तो चंडीगढ़ में ही हो जाता। आप लोग, आपका भी साथ में अलग अलग आए साथ में है ना? हाँ, कब से चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप? अच्छा रिलेशनशिप में, ओह सॉरी प्लीज। कैसे जानते हो? ओह सगे भाई हो? कजन, फिर ठीक है, शक्ल भी नहीं मिल रही थी। आप क्या करते हो? शेफ? ओह नाइस, लग भी रहे हो थोड़ा, खाना खाओ आगे। नो सेक्सिस्ट, हाँ ठीक है। कहाँ पे शेफ, कहाँ पे? हाँ अरे काफी मैसिव फैन हो बहन, ऑस्ट्रेलिया से आए शो देखने? इतने फैन तो है ही नहीं हमारे, वहां पे जाता तब कोई नहीं आ रहा। वो मैच चंडीगढ़ आ रहे। कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे? सिडनी, सही। अभी छुट्टी पे आए हो? कितने दिन की? आया तो महीने के लिए था, कोरोना ने ओह दुखती तक पे। वो कोई नहीं, तो अब यहीं पे कुछ करते हो या अभी? अभी घर वालों को तंग कर रहे हैं। ओह नाइस, वेरी नाइस। किसके साथ आए हो? किसके साथ आए हो? ओह नाइस। कब से चल रहा है आप लोगों का? 5 years। सारी 5 के मैं ये कौन से टोना टोटका ले रखा है सबने? एंट्री में 5 साल हुए नहीं हुए, भगा बैठ जो हम नहीं लेते, भगा बैठ। 2.5 साल हुए, क्या चल रहा है यार? आपका भी बनता है, आपको तो ज्यादा हो गए, कजन हो आप तो। आपके तो 20-22 साल हुए। नहीं नहीं, तो कैसे आप भी शेफ हो मैम? हाँ क्या स्टूडेंट? किस चीज़ के स्टूडेंट? हाँ मतलब क्या करते हो आप हॉस्पिटैलिटी में? मास्टर्स इन साइंस, ये सब भी चलता है बहन हॉस्पिटैलिटी में? पता ही नहीं था हमें तो इससे पहले क्या कर रहे थे, मतलब एक एग्जैक्ट कोई? ओह नाइस, सही है यार। डिस्काउंट मिलता है अभी भी क्या? मिल जाता है, इनको चाहिए कमरा। लीला बुक करा के दे लो, और क्या लोगे? हनीमून बनवा लो आज। पहले ना बारिश से मॉनसून में होती थी, अभी बारिश ना 12 महीने होने लग गई है। और बारिश में ना 3 टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं वो इंस्टाग्राम वाले, मिट्टी की खुशबू, ओ माय गॉड, हैं वो साले इंस्टाग्राम। और हरामखोर घर में एसी में बैठे होते हैं ये लोग बारिश के टाइम पे साले। इतने कमीने होते हैं ना, आपके घर पे बारिश नहीं हो रही होगी ना, कोलिन से स्प्रे मार देते हैं शीशे पे, जस्ट टू क्लिक द पिक्चर, वो बूंद वाली, और पौधा रखते हैं इतना सा मिट्टी की खुशबू के लिए। और दूसरे होते हैं कमीने, रामखोर, वो हमेशा 2 छतरी रखते हैं, एक बैग में एक वॉलेट में। कब किसकी जरूरत पड़ जाए भाई भगवान जाने। और तीसरे होते हैं हमारे टाइप के सिंगल, जिनके माइंड में होता है अरे बारिश आ गई है, समोसे मिल जाए, ओ हो, मजा आ जाए भाई, मजा आ जाए। और दूसरा ना, मैं समोसे वाले के क्वेश्चन से परेशान रहता हूँ। आप बोल दो भाई साहब 150 समोसे चाहिए, उसका क्लीशे क्वेश्चन आएगा, खाने हैं ले जाने हैं? जस्ट बिकॉज मैंने हरी टी शर्ट पहनी है इसका मतलब थोड़ी हल्कू है जो। और झूठ ऐसे तरीके से बोलेगा ना, आप बोलो समोसे गरम है, ठंडे समोसे पे हाथ तक के, अभी निकाल ले, अभी निकाल, अभी निकाल ले, एकदम ऐसे निकाल ले। मैंने कहा साले ये घी कितना काला हो रखा है? कहता घी नहीं है, ठीक है देसी घी है, ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैंने कहा साले देसी घी अफ्रीका से लाया गया, इतना काला कैसे हो रखा है? कहता कढ़ाई काली है, घी गोरा है मेरा, ठीक है रेसिस्ट मत बनो आप।
और दूसरा मैंने देखा है समोसे वाले ना जो सबसे ज्यादा पोजेसिव होते हैं वो होते हैं हरी चटनी के लिए। भाई लाल चटनी तो इतनी लाते हैं बाथटब भर के, हरी चटनी लाते हैं मग्गा भर के। मतलब एक बार को बोल दो कि भाई साहब जान दे दो तो नस तो काट के दिखाई देगा, गुप्ता जी आपने मांगी है लो, लेकिन आप बोल दो हरी चटनी चाहिए, अरे एकदम ही बावला हो जाता, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। अरे क्या हो गया, चलना मत है क्या बहन जो मैं नहीं दूंगा का क्या मतलब है। तो मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा 10 समोसे लेता हूँ, 5 खाने होते हैं, 5 इसलिए कि वो हरी चटनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसने स्ट्रेटेजी पकड़ ली, बोलता 5 समोसे ही मिलेंगे। मैंने कहा क्यों, कहता 5 रिजर्व्ड हैं। मैं कहा साले जोमेटो की टेबल है क्या भैंस की, यहाँ रिजर्व्ड कैसे हो सकती है। तो फिर मैंने कहा कितने के हुए, कहता 75 के 5 समोसे। मैंने कहा 15 रुपए का एक समोसा, इतना महंगा ही। कहता हाँ पनीर डाला है। पनीर डाल के कुछ भी महंगा कर देते हैं, आपने देखा है। इतना सा होता है साला, नीचे तक में दिखता नहीं है कहां से आया, इतना सा देंगे, इतना सा, मतलब काजू डाल देंगे, किशमिश डाल देंगे, मूंगफली, और जो रिक्वायरमेंट भी नहीं है समोसे की। मैंने कहा गाजर का हलवा बना रहे क्या भैंस की, अब तो इसको 5 रुपए की चीज के 15 कर देते। मैंने कहा ऐसा कर, पनीर तेरा 10 रुपए का है ना, अलग रख ले, इसको दे दे 5 में दे दे, उसको बाद में मुरब्बा बना लियो तू साले। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब समोसे आते हैं तो मेरे घर में जो मेरी कज़न है वो क्या कहती है, जब समोसे आते हैं तो उसको टिश्यू पेपर से ऐसे वो सोखती है ना, और फिर डाइट कोक के साथ खाती है। कहती है इफ यू वांट टू बी फिट यू हैव टू डू द शिट या। तो मैंने पूछा मतलब क्यों, तो कहती है वो ऑयल होता है ना, कार्ब्स होते हैं आलू में, या तो मैंने कहा वो मैदे में तो प्रोटीन शेक मिला के दिया था ना उसने, मतलब तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पापड़ी खा लेती हूँ, आप मसाले खा लो। देखा आपने, मैं पापड़ी खा लेती हूँ। क्यों मैं मतलब देयर इज अ रीजन, वो पूरा बना रहा होगा ना बहन चो। अगर पापड़ी बेचनी होती मट्ठी बना के बेच लेता ना वो। क्यों मतलब अब होता क्या, आपने कभी सुना है कि मैं हड्डी खा लेती हूँ, मैं मांस खा लो, अरे नहीं यार। अब होता क्या है, हमारे यहाँ साले सब पापड़ी खा लेते हैं बच्चे, शाम को बहन जो आलू का पहाड़ बन जाता है, सुबह उसके आलू के परांठे खाने पड़ते हैं हम लोगों को यार। समोसे में आप मानो ना मानो नॉस्टैल्जिया है, नॉस्टैल्जिक वैल्यू है भाई उसकी, क्योंकि जब भी 10 साल पहले हमारे घर में गेस्ट आते थे ना, हम समोसे ले आते थे और वेट करते थे कब गेस्ट जाएगा, हम समोसे खाएंगे। तो जैसे ही गेस्ट जाता था मैं तो एकदम तो 2-3 बार क्या हुआ, जो गेस्ट अपना हेलमेट भूल गया और मैं एकदम तो कहता अरे गुप्ता जी अफ्रीका से लाए हो गए बच्चे, इतने भूखे कैसे हो रखे हैं ये साले। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो मिलेनियल जनता ये स्कूप वूप बसफीड वाली ये क्या करती है, हर चीज में माँ बहन करने पे तुली हुई है। तो जैसे ही इसने बिरयानी में इलायची डाल दी, पिज्जा में पाइनएप्पल डाल दिया, इन्होंने आपको पता है चाइनीज समोसा बना दिया है। ये साइंटिस्ट साले चाइनीज समोसा। मैं कह रहा था भाई नूडल अपने आप में अच्छी चीज है, समोसे अपने आप में अच्छी चीज है, बहन जो एक क्यों कर रहे हो उसको। अरे ये क्या मजाक है। और जब कुछ नहीं मिलता ना तो न्यूटेला का डब्बा निकालते हैं और न्यूटेला का बना, न्यूटेला और ओरियो ने जो पिछले 5 सालों में स्कैम किया, हर चीज में न्यूटेला डाल दिया भाई, हर चीज में। मैं कहता था यमराज तुम साले नरक में जाओगे, यमराज को क्या मुंह दिखाओगे कि मैंने साले मीठी चटनी वाले को घुसने नहीं दिया, तू न्यूटेला का समोसा खा के आया, उल्लू के पट्टे न्यूटेला। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी एक दिन एयरपोर्ट पे, तो मैं गया, मैंने कहा भैया समोसे ताजे हैं, कहता हाँ सुबह ही आए हैं। तो मैंने कहा कितने का दिया, कहता 150 रुपए का। फिर भी मैंने लिया वो समोसा, लिया पैक वैक किया, घर ले गया, जहाँ पे महंगी वाइन रखी हुई है ना, शैंपेन, और मैंने कहा वहां रख दो भाई, किसी अच्छे दिन खोलेंगे, ये निर्वाणा देगा भाई, ये समोसा अलग है ये। अरे 150 रुपए का समोसा दे रहा है। वाइल्ड है 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 वाइल्ड है, मगर गुप्ता जी क्या वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली क्लास पहली बुक पहला दोस्त, जब वो लोग वो पहली डांट जब दिया बंक, बास्केटबॉल का पहला डंक, मम्मी
मम्मी का वो गिफ्ट लाना, पापा का वो कार सिखाना, शाम को मम्मी की गोद में सो जाना, पापा की डांट से कोने में रो जाना, पहला बर्थडे ढेर सारे गिफ्ट्स, पहली पार्टी लेट नाइट लिफ्ट, पहला सुट्टा पहली दारू, और आधी रात को कर दी मैंने उल्टी शुरू। ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है, अरे तो सच में वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 लाइफ काफी वाइल्ड है। पहली बार सुट्टे का चक्कर, 12th के बाद एंट्रेंस दिया डर डर कर, कॉलेज का मेरा वो पहला दिन, फाइवर रैगिंग और कैंटीन वो पहली जॉब और मिली सैलरी, कंप्यूटर और ऑफिस फैमिली, अब रिजल्ट और बॉस का काटना, सुट्टा चाय और लेट नाइट जगना, वो पहली गर्लफ्रेंड और लॉन्ग ड्राइव, ये बातें सारी वाइल्ड है, वाइल्ड है, वाइल्ड है, बोले तो गुप्ता जी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है, 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 लाइफ काफी वाइल्ड है, गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है। भाई मैंने देखा जो चाट वाला है ना, बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका, है, और उसका जो खट्टापन है ना, वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में, मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना, वही खट्टापन है भैंस की, वहां पे वो ही खट्टापन है। मेरी ना कजन आई कनाडा से, ठीक है, शादी थी उसकी लहंगा लेने के लिए, तो जैसे ही लैंड की ना, बोलती अपूर्व भाई सुनना, अपूर्व भाई सुनना। एक तो जो भी मुझे 3 बार अपूर्व भाई सुनना बोलता है ना, मुझे लग जाता है मेरा कटने वाला है, बहुत बुरा कटने वाला है। तो बोलती है आई नीड टू बाय लहंगा, हाउ फार इज चांदनी चौक। एक तो जो बाहर से आते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने साथ रखता है, एक तो अपना वो फेक एक्सेंट, दूसरा ब्राउन कलर का एलवी वाला बैग, हर जगह साथ में रहता है भाई, चाहे फर्स्ट कॉपी हर जगह साथ में रखेंगे। तो मैंने कहा थोड़ा दूर है, कहती है वहां पे एसी तो होगा ना, मैंने कहा चांदनी चौक में एसी है, एनीथिंग एल्स यू वांट, मतलब वहां पे मॉल बन रहा है, ओमेक्स वाले बना रहे हैं, 1 साल बाद खुलेगा, लेकिन ये थोड़ी है तो कुछ भी बोलोगे। और गेस करो ओमेक्स वालों ने वहां पे नाम क्या रखा होगा अपने मॉल का, गेस करो, ओमेक्स चौक। मैंने कहा ओ आइंस्टाइन बने बैठे सारे यहाँ पे। तो मैं घर गया और मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा कैसे लीचड़ है आपके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं लाए साले हैं, बोल रहे थे आईपॉड लाएंगे, आईपॉड लाएंगे, खुद आइए पॉड लाई नहीं है, कैसी बात है ये। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, मैं कहा मैं नहीं जा रहा आपके लिए चांदनी चौक, इसके लिए मैं नहीं जा रहा। तो मम्मी की सबसे क्लीशे लाइन आई, क्या इसी दिन के लिए तो जो 9 महीने कोख में पाला था। मैं कहा पहली बात है आपने पाला था, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। दूसरी बात हर माँ 9 महीने ही पालती है, मतलब ऐसा क्यों गिल्ट में डाल लो। लेकिन माँ के इमोशनल डायलॉग क्या आ गया, कुछ नहीं बोल पाते। तो अगले दिन मैं चांदनी चौक गया, मेट्रो में पार्क की, मेट्रो से उतरे। चांदनी चौक में अभी भी देखा आपने ओल्ड वर्ल्ड चार्म जिंदा है भाई, मतलब कोई आपके जूतों पे थूक के जा रहा होगा, हैं आपके मूंगफली पे छिलके गिर रहे होंगे, आप मौसम है भी नहीं मूंगफली का फिर भी छिलके गिर रहे भाई वहां पे अभी भी, मतलब सब बिल्डिंगे लोग 150 साल पुराने हैं। मतलब जो बाबा आज से 10 साल पहले अखबार बेच रहा था ना, वो आज भी अखबार ही बेच रहा है, कभी कभी तो सेम अखबार बेच देता है वो भैंस की पिछले साल का। और वहां पे ना जो फिरंग जो लोग आते हैं ना बाहर से, उनको ना गूगल मैप बड़ा शौक होता है, गूगल मैप यूज करने का, तो वो वहां पे ना गूगल मैप यूज करती है। मैं कहा बहन गूगल मैप यूज करने की ना एक बेसिक चीज चाहिए होती है, वो है सड़क, जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा सड़क नहीं है, लेकिन माइकल शूमाकर सारे बने हुए, ई रिक्शा वाले फुल फास्ट एंड फ्यूरियस खेल रहे होते साले। भाई इतनी भीड़ है ना वहां पे, काला बंदर भी आपने देखा होगा ऊपर से ही चले गया था, कहता मैं नहीं आ पाऊंगा नीचे, भाई बहुत भीड़ है। तो हमने लहंगा शुरू किया, तो जिस दुकान पे जाए सब बोलते जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए, जूते उतारिए अंदर आइए बैठ जाइए। तीसरी दुकान पे गया, मैंने कहा सुन जूते तो मैं उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद जो बदबू आएगी ना, यहाँ के लोग झेल नहीं पाएंगे बेटा, मामले हो जाएंगे वो। और ये लोग क्या करते हैं ना, रिश्तेदारी बना लेते हैं आपसे। जैसे आप बाकी दुकानों पे मॉल में जाओ ना, तो बड़ा एक कंफर्ट नहीं आता, रिश्तेदारी बना रहे हैं दीदी बाकी सब ठीक है, पहले बताओ चाय या ठंडा, हाँ हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हो, ब्लैक कॉफी मंगवा दो, ब्लैक कॉफी। तीसरी चौथी बार के बाद आप कर ही देते हो कि ठीक है यार मंगवा ले, 40 रुपए की है, बाद में पता चलता है 40 रुपए का साला 4 लाख बन जाता है भाई। और जो वहां के लोग होते हैं ना काफी बेचू होते हैं, सब कुछ बेच रहे होते हैं भाई आपको, मतलब आप जिस चीज पे हाथ रख दो पहन के दिखा रहे होते हैं। तीसरे लहंगे के बाद तो मैंने कहा तू मत पहन, मैं ले लूंगा, तू मत पहन साले, आंखों में बवासीर हो गई है मेरे, तू मत पहन।
मतलब आप मॉल वॉल में जाओ ना, किसी दुकान पे जाओगे तो आप जैसे Zara H&M में जाओ ना, आप बोलो राइट रॉन्ग आई डोंट हैव कैश, बोलेगा कोई नहीं सर द प्रोडक्ट इज हियर, वंस यू हैव कैश यू कैन कम एंड कलेक्ट। इनको बोलो कैश नहीं है, लड़का भेज देता है आपके साथ एटीएम तक, लड़का चले जाएगा और ऑन द वे वो भी बेच रहा होता है, भाई साहब ये तो आज बाबूजी का मूड अच्छा था, वरना 50,000 से कम किसी को लहंगा देते नहीं है, ये तो आपके लिए दे दिया। तो आप और सोचते हो फुल फतेह अचीव करके आए हो, कुछ तो है भाई। वहां पे बहुत बेचू हैं, वो कुछ भी बेच देते हैं। मतलब हम सिर्फ लहंगा लेने गए थे, लहंगा सूट साड़ी वो लाइए, मेरे को शेरवानी बेच दी यार उन लोगों ने, मेरी शादी है भी नहीं, और बोले अगले हफ्ते मैचिंग की जूतियां और ले जाना। और जिस दुकान पे जाओ बोलेंगे ऋतु कुमार ये सब्यसाची मनीष मल्होत्रा, ये ऋतु कुमार सब्यसाची मनीष मल्होत्रा। मैंने तीसरी दुकान पे जाके बोला, मैंने कहा एक बात बताए फर्स्ट कॉपी, कहता है नहीं सर ओरिजिनल यहाँ बनता है, वो फर्स्ट कॉपी बना दे हमसे। फिर हम जब शॉपिंग वॉपिंग कर ली, 4-4 थैले लेके हम जा रहे थे, तो बहन बोलती है कुछ खाएगा? मैंने कहा खा तो लूंगा, शेरावाली में आके 2 हाथ दे दे यहाँ से तब खा लेंगे। फिर हम चाट वाट वाले के गए ना भाई, मैंने देखा जो चाट वाला है ना बहुत भीड़ होती है, एटीट्यूड है उसका है, और उसका जो खट्टापन है ना वो पता कैसे आता है, क्योंकि वहां पे हाइजीन कुछ है ही नहीं, ग्लव व्लव का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई चांदनी चौक में। मतलब जो उसके हाथ का मैल है ना वही खट्टापन है वहां पे, वो ही खट्टापन है। फिर हम परांठे वाली गली गए, तो परांठे वाली गली में मैंने देखा कि वहां पे हर बंदे ने अक्षय कुमार के साथ फोटो लगा रखी है। मैं रिस्पेक्ट की अक्षय कुमार के, मैंने कहा 40 मूवी कर रहा है बंदा महीने की, उसके बाद भी यहाँ खाना खाने आ रहा है। और उसके बाद वो जब आप परांठे वरांठे, उनके बाद भाई 50 तरीके के हैं, काजू किशमिश बादाम सबके होंगे, और फिर वो देते सीताफल की सब्जी और केले की चटनी। और मैं सोचा भैंस के मैं इसके लिए इतना दूर आया हूँ, लेकिन अब तो कट चुका था, तो मैंने चेक इन किया, डिलीशियस फूड मस्ट विजिट, क्योंकि अपना कट चुका था, अब 10 लोगों का काटेंगे भैंस की, कभी दिल को संतुष्टि मिलेगी। फिर बहुत हो गया, थक गए हम, 7 बज रहे थे, तो हमने क्या किया, बाहर निकलना तो हमने क्या किया, हमने ना सिर्फ एग्जिट की तरफ मुंह कर लिया, खुद भाई साहब लाल किले पहुंच गए ऑटोमेटिकली चलते चलते। फिर घर आए शाम को, तो थका हुआ था, तो लड़के वड़के जो थक जाते हैं ना ऐसे कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं, कहते हैं अब और नहीं चाहिए हमें ना बहन। लेकिन लड़कियों को होता है कि वो ना लहंगा पहन के दिखा रही है मम्मी को, 15-15 किलो के लहंगे। उस टाइम पे मेरे माइंड में आ गया वो बंदा कितना बेवकूफ होगा जिसने वुमेन को वीकर सेक्स बोला, क्योंकि भाई हम एकदम पड़े हुए हैं कुत्तों की तरह, वो लहंगे पहन के दिखा रही है 15 किलो के, वर्जिश कर दी है। फिर मम्मी बोलती है चलो अच्छा है, अब अप्पू ने दुकान देख ही ली है, अगले हफ्ते मुझे भी ले जाएगा। और मैं कुछ इससे पहले एक्सक्यूज देता, मम्मी ने खुद ही बोल दिया क्या इसी दिन के लिए तुझे 9 महीने कोख में पाला था? मैं कहा ना मेरी माँ कुछ नहीं करना। आप लोग क्या करते हो? ये आगे बैठे कितने साथ में आए हो क्या सारे? अरे क्या छूत की बीमारी थोड़ी है यार, इनके साथ नहीं, इनके साथ ना 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 मैं, अरे पहले ही एकदम ये ऐसे डिफेंसिव हो गए, देख तो ले यार हद हो गई पहले ना, अरे क्या हो गया? आप अकेले आए हो? कितने साथ लोग? 7 वहां तक जा रहा है आपका साथ है ना? अच्छा सारी तो ये सही है। तो आप लोग स्टैंड अप देखते रहते हो, फिर भी आगे बैठो कि सरिया लेंगे सब साथ में लेंगे एज अ टीम, वी डोंट वांट इंडिविजुअल, एज अ टीम। या नाइस। क्या कहते हो? नहीं वो मुझे लग रहा है वैसे जिस हिसाब से आपका एटीट्यूड है, बट स्टिल कुछ तो कहते हो। ये बढ़िया है। तुम ही जियो यूजर हो। रात को एक्स वीडियो, 10 बजे तक स्टैंड अप, सुबह संदीप महेश्वरी। तभी तो उसके व्यूज बढ़े जा रहे हैं। रात को 2 ही चीजें देखते हैं ऐसे मैंने नोटिस किया है, एक मोटिवेशनल वीडियो, दूसरे पॉर्न। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती, कुछ किया है जीवन में हमने ना, देख लिया हो गया बस। आप क्या कहते हो सर? ट्रैवल का बिजनेस है। ट्रैवल, ये मतलब जो दलेर मेहंदी करता था कहाँ, मतलब कहाँ, लाइक थाईलैंड टाइप्स? जहाँ चाहो घुमा दो। नहीं हम तो थाईलैंड ही मैंने तो बड़ा स्पेसिफिक के लिए पूछा था, मतलब मैं तो, हम जाना ही नहीं चाहते भैया वैष्णो देवी कन्याकुमारी। आप वहाँ बताओ ना क्या बजट क्या चल रहा है आजकल? तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम आप थाईलैंड गए थे?
ट्रैवल का बिजनेस। क्या चाय धाम की यात्रा करा रहे हो क्या बहनचोद? होस्ट कौन होता है आपके शो का? नरेंद्र चंचल। सही है। आप क्या कहते हो सर? सॉरी। हाँ अच्छा, हाँ मैंने सुना था पॉन, हाँ पॉन वाला ना। तो है हार्ड डिस्क में पड़ी है क्या अभी? कौन डेली हार्ड डिस्क में लोगों का डेटा आता है, कौन कौन देखता है। इसका आप क्या चार्ट डालते हो? पूनम पांडे को भेजते हो इनको? इनके कंप्यूटर में घुस जा तो घुस जा। ये डेटा का क्या कहना है? अच्छा, ये क्लाइंट आपके वो थाईलैंड वाले हैं क्या? कौन क्लाइंट है आपका? हाँ यार, ये मतलब ये सही चीज है। मतलब मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ, सॉरी बट मैं पॉन देख रहा हूँ, ठीक है, और ये मुझे देख रहे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कितनी आपकी इवनिंग कितनी वाइल्ड हो रखी होगी ना। मतलब ये कंप्यूटर पे नहीं है, मुझे देख रहे हैं। सोचो मैं यहाँ कंप्यूटर पे, उन्होंने वहां कैमरा लगा रखा है। अरे आप पे तो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। आज मैं देख रहा था वो हैक वाली है ना, हाउ टू हैक, पता नहीं क्या था वो। सही है। तो किसके साथ आए हो? नहीं वो मुझे पता है, वो मैं जज कर लिया है, बट अभी तक कैसे, मतलब लाइक आर यू फ्रेंड्स? अच्छा फ्रेंड्स, जस्ट फ्रेंड्स। देख भाई, मतलब मैं वो तो मैं दूंगा नहीं कुछ, बट जस्ट फ्रेंड्स तो मतलब हो गया भाई, कट गया। तूने 500 की 2 टिकटें लिए हैं ना। मैं बता रहा हूँ, फेमिनिज्म के नाम पे 500 वापस ले लियो बस। फेमिनिज्म के नाम पे बंदी कुछ नहीं बोलती, आराम से कि बेबी इक्वल इक्वल, ठीक है 500 था। अब तूने वहां पे फ्रेंड्स बोल ही दिया, कहता साला मैं 1000 रुपए वेस्ट किए थे, कम से कम झूठे मुंह ही बोल देती। नहीं जस्ट किडिंग। आर यू फ्रेंड्स ना? ठीक है। हाउ डू नो ईच अदर? यू पढ़ाई करते थे पहले कहाँ पे? टाइम स्कूल, मार्केटिंग स्कूल है मार्केटिंग स्कूल। कौन सा स्कूल था? टाइम्स। टाइम्स टाइम स्कूल तो ये हिंदुस्तान टाइम्स। टाइम तो नहीं है। टाइम्स ऑफ इन्होंने बहन जो सब जगह करा रखे हैं इन्होंने ना, रेडियो इनके, टीवी इनके, बहन जो इन्होंने स्कूल भी खोल दिए। और फिर बच्चे वहां के बहन जो उनको देख रहे हैं जो पॉन देख रहे हैं। सही है। आपका तो नहीं है ना इंटरनेट का बिजनेस? फिर ठीक है। आप क्या करते हैं? फिर ठीक है, ये अच्छी जॉब है। देयर आर पीपल हु आर वाचिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ जस्ट टू मेक सम मनी। स्टिल इट्स वेरी गुड। तेरी थी गर्लफ्रेंड? हाँ, एक थी, पहले थी। कब? टाइम स्कूल के टाइम पे। फिर कहाँ गई वो? शादी हो गई ना वो? भाई जो तू कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ बच्चे भी हो जाएंगे उसके, और तू देख रहा होगा कि वो पॉन देखते हुए कर रहा है। मजाक कर रहा है यार, ठीक है। तूने मतलब ऐसे तूने सेटअप नहीं कर दिया? ऐसे करते हैं सेटअप। देखो थाईलैंड नहीं गए, जाओ सर थाईलैंड जाओ। गए हो आप कभी थाईलैंड? क्यों यार? वहाँ मतलब अच्छी वहाँ की, देखो ग्रुप में जा रहे हो। अरे एक सेकंड, तो बीवी को बताना क्यों है? देखो जब करके आओ ना, अरे मतलब घूम के आओ, नहीं प्रसाद नहीं लेना, पासपोर्ट को जला देना, वो हिस्ट्री नहीं छोड़नी, ठीक है ना। और जाओगे ना जब चारों, ठीक है, पैसे मत बचाना, एक कमरे में रुक जाते हैं आधे आधे घंटे में, ठीक है ना। ये इंडियन साले वहां पे चीप आ जाते, कहता 1 घंटे में 4 लोग हैं, तुम्हारी वजह से बहन चो दाम खराब हो रहा है, तो वैसे ठीक है 4 कमरे लेना, ठीक है। फिर ठीक है। अच्छा 5, अरे सर सॉरी सर, सर व्हाट डू डू बड़ी? अच्छा जियो यूजर। तो मतलब आप जितना पॉन देख रहे हो वो आपको देख रहे हैं यार। ये सही सी मेरे शो में आप दोनों आज मिल लिए, वो भी सोचा था कौन है तो डेली सुबह शाम खोल के बैठ जाता है, कौन है साथ में बैठा हुआ। अरे चुटकुले भी तो लाने थे। गुप्ता जी
अभी आपने देखा यार, जब लॉकडाउन आया था ना भाई, कुछ ही चल रहा था। पहले कोविड आया, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर अनलॉक हुआ, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया। कितनी अनसर्टेनिटी नहीं आ गई थी। कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में। आप एयरलाइन में जाओ ना, कैबिन करो, खुद आपको पानी की बोतल पकड़ा देते हैं। पहले तो आप पानी मांगते रहे, मिन्नतें करते थे, वो गिलास में इतना सा पानी लाती थी, कर ले कुल्ला, कर ले कुल्ला, कर ले, इससे ज्यादा नहीं दे, कुल्ला कर ले। फिर लॉकडाउन में आप घर वालों के साथ रह रहे थे, तो भाई डेली शक्ल देखे जा रहे हो। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। लुक एट द ब्राइट साइड अपूर्व, दिस कोविड हैज ब्रॉट फैमिली टुगेदर, you can see them, their faces, they can see your faces 24/7, look at them, how happy they are. मैंने कहा एक बार उनसे भी पूछ ले कितने खुश हैं भी कि नहीं है। अरे भाई मेरे को लॉकडाउन में पता चला मेरा फैमिली जितना मुझसे प्यार करती है उतना है नहीं उनको। अरे पहले मैं 365 में से 65 दिन रहता था घर में, तो प्यार दिखता था। अब 24 घंटे 7 दिन था। पहले ना मुझे बचपन में भैया बोलते थे कि मुझे ना मंदिर से उठा के लाए हैं, तो मुझे लगता था मजाक कर रहे हैं। कोविड में बहन मुझे जेन्युइनली लग रहा था यार कि ऐसा सौतेला व्यवहार कोई अपनी सगी संतान के साथ कैसे करेगा। अरे जब आपके यहाँ लूडो वूडो खेल लेते ना, हमारे यहाँ भाई जंगें चल रही थी, तलवारें निकल चुकी, हॉकी स्टिक निकल चुकी थी भाई हमारे घर में, जबकि कोई हॉकी खेलता भी नहीं है। ऐसे ही फन खेल भाई, कलेश करने में मेरे घर वालों को बड़ा मजा आता है। और घर वालों के लिए ना इंडिया में हर प्रॉब्लम के सिर्फ 2 सॉल्यूशन है, सुबह जल्दी उठ जाओ और बाल कटवा लो। और मैं हूं पॉजेसिव यार बालों के लिए, मैं हूं पॉजेसिव। मतलब कब इतने बालों की केयर करो, फिर कोई जॉन लेनन बोले अच्छा लगता है ना। लेकिन जैसे आपके घर वालों का क्या है ना कि अपने बच्चे की केयर करो, खुश रहेगा, अच्छा लगेगा, दिखेगा, उसके हाथ में काला धागा पहना देंगे, टीका पहना देंगे, अच्छा लगेगा। मेरे घर वालों का उल्टा है। मेरे घर वालों का है कि बच्चे की शक्ल इतनी गंदी गए तो कि साला यही काला टीका लगे, यही काला धागा लगे। तो पापा ने बोला बाल कटवाने हैं, तो मानना पड़ा। ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट पे आ रहा है, प्रॉब्लम है कि अभी भी वो घर ना उनके नाम पे है। और साउथ दिल्ली में घर अभी भी बहुत महंगे हैं, रेंटल देना नॉट अफोर्डेबल। तो मैंने अर्बन कंपनी की ऐप डाउनलोड की और सारे कूपन लगा के एक एक्सपर्ट सैलून का जो स्पेशलिस्ट होता है, स्टाइलिस्ट, वो बुक कर लिया। तो जिस दिन मेरी कटिंग थी, मैंने खुद ही घर में सैलून की वाइब देने के लिए अजय देवगन की मूवी लगा दी, ठीक है, और कुमार सानू के गाने चला दिए। मैंने कहा फिर वी विल एंजॉयफुल। तो भैया आए, भैया अंदर घुसे, तो भाई ग्लव्स पहन रहे हैं, वो जूतों में पन्नियां चढ़का रहे हैं, फिर मास्क पहने हैं, फेस शील्ड लगा रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा RT-PCR वाला बंदा बुलाया क्या ये इतनी क्या चल रही है भाई। फिर भैया अंदर आए, तो भैया ने पूछा कि सर कहाँ पे बाल काटने हैं। मैंने कहा सर के बाल काटने कहता नहीं सर किस लोकेशन पे बाल काटने हैं। और मैंने कहा ओ दैट वे चलो। तो भैया अंदर आए, तो भैया का बैग जो था ना, इतना बड़ा बैग था भाई, इतना बड़ा। मैंने कहा भैया कि जितने लोगों के बाल काटे उनकी मुंडी भी लेके आए हो क्या साथ में। तो भैया ने बैग खोला, बैग में भाई इतने औजार, इतनी 18 कैंचियां, 16 कंघे। तो फिर भैया ने शुरू किया, तो सारी चीजों को सैनिटाइज कर रहे हैं यूज करने से पहले, सारी चीजें एकदम सैनिटाइज। मैंने कहा यार WHO वालों इन्हीं का ऐड क्यों नहीं दिखा देते। फिर भैया ने ना वाइब देने के लिए मेरे को सैलून की पूरी वो $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा, सर कैसे बाल काटने। मैंने कहा ये तो आपको पता होगा। कहते नहीं सर कितने ट्रिम करने, कितने छोटे करने, कितने इंचेस। अब देखो लड़कों का ना इंचेस के मामले में हिसाब थोड़ा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि जिसको हम 8 इंच बोलते हैं वो असल में 4, 4.5 भी निकल के आ जाता। तो मैंने नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे, नीचे के बाल पकड़े और मैंने कहा कि इतने छोटे कर दो। तो भैया ने फुल ट्रिम व्रिम किए, एकदम करा और जेल वेल लगाया, फुल हेयर ड्राई किया, ब्लो ड्राई किया, सब एकदम सेट किया। और भैया ने कहा हो गया डन। और भाई बाल इतने सेट कर दिए ना, 3 दिन तक बाल हिल के नहीं दिए। मैं चौथे दिन भैया को कॉल की, मैंने कहा शिलाजीत लगा के गए हो क्या, ये क्या। तो भैया ने फुल बाल ट्रिम किए। फिर भैया बोलते डन। मैंने कहा बस। कहता अच्छे नहीं लग रहे क्या। मैंने कहा बाल तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा लेकिन बाकी का काम। कहता अब क्या बचा है। मैंने कहा ये कौन बोलेगा कि मेरे बाल ड्राई हैं, ठीक है, स्पा करवा लो, है केराटिन करवा लो, शैम्पू खरीद लो, फेशियल, मुंह में दाने हो रहे, शेप बनो, कोई पूछी ना। कहते सर अच्छे तो लग रहे हो इतने। मैंने कहा ये बंदा अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था, जो मुझे लग रहा था, अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बेइज्जती कर, अब करने को राजी नहीं है, ठीक है। तो भैया जाने लगा। इतनी देर में पापा आ गए कमरे में ऊपर से। तो पापा ने बड़ी मासूमियत से पूछा हेयर कटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई क्या। और मैंने बड़ी मासूमियत में मैंने कहा नहीं पापा जी हो गई हेयर कटिंग। तो भाई पापा चिल्ला दी अजी सुनती हो भाई, पूजा की थाली गिर गई मम्मी की। मैंने कहा अभी तो कोई नहाया नहीं है, पूजा कहां से कर रहे हो। तो पापा बोलते ये कटवाए बाल, दिख तो रहे नहीं कटे हुए बाल। मैंने कहा भाई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा थैले में दिखा इनको जो बाल कटवाए। मैंने कहा ये अपनी विग बनाएंगे इसके।
तो भैया ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की कि नहीं सर भैया ने बाल कटवाए हैं। तो पापा बोलते हैं जब तेरे बच्चे होंगे ना तब देखूंगा तू कितने बाल कटवाएगा। अब मैं और भैया सोचा इसके बच्चे होंगे तो आप क्यों देखोगे, मेरे बच्चे देखना ना आप। तो फिर मुझे लगा यार पापा थोड़े से ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे बाल काटे थे, आप चलो। फिर मैं पापा को समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर मुझे चीज रियलाइज हो कि यार डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अभी भी उनके नाम ही है, रेंट तो अभी भी उतना ही बढ़ जा रहा है। तो फिर मेरे को ना बहुत अच्छा फील हुआ, घर में बाल कटे एकदम राजा वाली फील आई। तो फिर मेरे को ना बड़ा अच्छा फील होने के फिर मैं मसाज कराने लग गया, फेशियल कराने लग गया। फिर जो उनके एक्सपर्ट आते थे मैं उनके साथ मीम शेयर करने लग गया फुल एकदम। फिर वो मेरे साथ मीम शेयर करने लग गया। फिर एकदम वैसी वाली वाइब थी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। फिर एक दिन पापा के बाल कटिंग की बारी, पापा के भी तो बाल बड़े थे, तो हमने अर्बन कंपनी से दोबारा स्पेशलिस्ट बुलाया है ना। तो फिर पापा के बाल कटे, मैं ऊपर था फोन पे बात कर रहा था, फिर मैं नीचे आया। फिर मैंने कहा इट्स माय टर्न, एंजॉय माय मैजिक मोमेंट नाउ। मैंने कहा अभी तक कटिंग शुरू नहीं हुई क्या, देख तो नहीं कटे में। गुप्ता जी